चेकर बोर्ड। चेकर बोर्ड चाहिए था। अब मेन चीज क्या है देखो, जो हमारा कैमरा है, कैमरा को कैमरा से कनेक्ट कर दो, सीन को सीन से कनेक्ट कर दो, और इसके बीजी को बीजी से कनेक्ट कर दो। अब यहां पे जाके वन प्रेस कर दो। अब जो हमारे ये वाले नोट्स हैं, जो हमारे सीन का, कैमरा, और यहाँ पे जो थ्री स्कैन लाइन रेंडर है, ये इस फुटेज को, इस 3D इमेज को, जैसे टैप प्रेस करोगे तो यहाँ पे हमारा कैमरा दिखाई दे रहा है। कैमरे पे डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे हैंड्स आ जाएंगे और उसको अपने बिहाव पे थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं। ठीक है। अब हम इसे थोड़ा सा पीछे लेके चले गए। अब इसका जो कार्ड है, कार्ड को कनेक्ट कर दो अपने इससे, सीन से। सीन से प्रेस करते ही अब ध्यान से देखोगे तो हमारे कैमरा के सामने कार्ड आ चुका है। टैप प्रेस करोगे, अभी यहाँ पे आप पूरा स्क्रीन ब्लैक आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा कार्ड जस्ट इसके इंटरफेस के सामने आ चुका है। डबल क्लिक, थोड़ा सा पीछे लेके जाओ, अब दिख रहा है ये कार्ड आ गया है। ठीक है। अब हमें इस कार्ड को प्लेस करना है। सबसे पहले ये ब्लैक कलर का आ रहा है, इसको एक हमें ओवरव्यू देना है, या इसको हमें इसका खुद का एक अपीरियंस देना है, क्योंकि अभी ब्लैक शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो कार्ड का इमेज वाला पैनल दिखाई दे रहा है, उसको कनेक्ट कर देना है चेकर बोर्ड से। जैसे ही कनेक्ट करोगे, यहाँ पे दिखाई देगा ये पूरे पूरे जो ब्लैक कलर का कार्ड था, उसका अपीयरेंस चेकर बोर्ड के अंदर चेंज हो चुका है। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीन के अंदर जाओ, कार्ड की वैल्यूज के अंदर डबल क्लिक करो, यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज आ जाएंगी कार्ड्स की। ठीक है। अब कार्ड को जिस हिसाब से अलाइन करना है, अब कार्ड को अलाइन कर दो अपने हिसाब से, जैसा तुम्हें चाहिए। अब एक्स एक्सेस पे रोटेशन देना है। जी एक्सेस पे नीचे कर देते हैं ऐसे। थर्ड एक्सेस को हल्का सा इंक्रीज करते हैं। ये सेट हो गया। अब एक्स एक्सेस को बढ़ा देते हैं। टैप प्रेस वो ऊपर जाके टैप प्रेस करोगे तो यहाँ कार्ड का ये ऐसा लेंथ आ चुका है, इसको अपने बिहाफ पे हल्का सा अंदर। एक और चीज, कैमरा अभी ग्रिड के नीचे आ रहा है। डबल क्लिक ऑन कैमरा, कैमरा को अपने हिसाब से ग्रिड से ऊपर लेके आ जाओ। टैप प्रेस करो, अब यहाँ पे ये दोबारा से कार्ड आ चुका है, इसको भी डबल क्लिक करो। जिस हिसाब से ग्रिड जा रहा है उस हिसाब से सेट कर दो। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे लेके जाना पड़ेगा। इसकी स्केल वैल्यू को कम करना पड़ेगा थोड़ा सा। रोटेशन को हल्का सा। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब इसकी एक्स एक्सिस में जाके इसको इंक्रीज कर दो। वाई एक्सिस को थोड़ा सा रोटेट देंगे।
इतना ही डेप्थ देंगे बस। पहला कार्ड सेट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें कार्ड सेट करने में, बट ये हो जाएगा इजीली। पहला कार्ड सेट। अब ज्यादा टाइम लगना नहीं है, जस्ट इसे कॉपी करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो। ये सारे के सारे कार्ड जितने भी बनाओगे ना वो सब इससे कनेक्ट होते जाएंगे, ठीक है। चेकर बोर्ड को इधर लेके आ जाते हैं। दूसरा कार्ड कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके लिया। डबल क्लिक ऑन कार्ड। इस कार्ड को ऊपर की साइड ऐसा ड्रैग कर दो। हमारे पास छत का कार्ड भी हो गया। ये ध्यान रखना, पिलर को अलाइन करके चलना, कि ये पिलर इंटरसेप्ट ना करे। जैसे ये पिलर सारे के सारे अलाइन है, ठीक है। दो कार्ड सेट हो गए। दोबारा कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो। इसको भी इससे कनेक्ट करो, इसको चेकर बोर्ड से कनेक्ट करो। डबल क्लिक ऑन कार्ड और इसकी वैल्यू कर दो 0। ठीक है। डबल क्लिक ऑन थर्ड कार्ड। इससे ऊपर की साइड ऐसे करके ड्रैग कर दो। अब इसके एक्सेस को भी बढ़ाना पड़ेगा। और इसके टैप प्रेस करो। ठीक है। तीसरा कार्ड भी प्लेस हो गया। कंट्रोल सी कंट्रोल वी। दोबारा से इमेज से कनेक्ट करो, इसको कॉन्ट्रास्ट से कनेक्ट करो। डबल क्लिक ऑन इसके फोर्थ कार्ड। एंड इस हिसाब से फोर्थ कार्ड भी मैंने प्लेस मैंने कर दिया। अब ध्यान से देखोगे तो एक बॉक्स क्रिएट हो गया है। चारों डायमेंशन, अब इसे 5 डायमेंशन में डालने के लिए एक कार्ड हमें सामने भी चाहिए। कंट्रोल, एक नया कार्ड लेंगे, टैब। कार्ड आया, कार्ड प्रेस किया। कार्ड का इमेज चेकर बोर्ड, सीन सीन से सामने कार्ड आ गया। डबल क्लिक ऑन फिफ्थ कार्ड। टैप प्रेस, कार्ड को बिल्कुल पीछे लेके गए। अब किस हिसाब से सेट करना है, इसको ऊपर लिया, थोड़ा सा आगे। ठीक है, टैप प्रेस किया। अब अगर ध्यान से देखोगे तो सारे कार्ड अच्छे से अलाइन हो चुके हैं, सामने आ चुके हैं। पहला कार्ड, वो पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, चौथा कार्ड, पांचवा कार्ड। पांचों कार्ड हमारे पास आ चुके हैं। समझ में आ रहा है ये जो मैं कर रहा हूं अभी? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने सारे के सारे पांचों कार्ड को ले लिया। अब मेन क्या करना है, इसके बीजी को हटा दो। अब यहाँ पे एक नया नोड लेंगे, कैमरा प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन। या प्रोजेक्शन 3D का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जस्ट उस पर प्रेस कर देना। यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्शन 3D का नोड आ गया। अब क्या करना है, इसका कैमरे वाला नोड कनेक्ट कर दो इससे। ये फुटेज वाला पार्ट कनेक्ट कर दो इससे, ठीक है, इमेज से। सोर्स कनेक्ट हो गया। अब ये ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो बीजी है वो किसी से कनेक्ट नहीं है, तो बीजी के लिए हम लेंगे कांस्टेंट। मैंने बीजी में कांस्टेंट कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा चेकर बोर्ड है ना, चेकर बोर्ड अभी तक हमारा जो अभी कैमरा है वो चेकर बोर्ड के बिहाफ पे, या जो हमारे कार्ड है वो चेकर बोर्ड को शो कर रहे हैं। अब क्या करना है, जो प्रोजेक्शन 3D नोड है ना, ये कार्ड के सारे नोड उससे कनेक्ट कर दो। इसको थोड़ा सा दूर लेके जाते हैं।
यहाँ लेके जाते हैं, कंट्रोल प्रेस करके इसको अलाइन कर दिया ऐसे करके। अब जितने भी नोड हमारे कार्ड से कनेक्ट है, ये चेकरबोर्ड से कनेक्ट है, उन सबको इससे कनेक्ट करो प्रोजेक्शन 3D से। जैसे जैसे कनेक्ट करोगे ध्यान से देखोगे तो कार्ड पे अब यहाँ हो क्या रहा है, जो हमारा कार्ड है वो हमारा एक पैनल की तरह काम कर रहा है, और जो हमारा ये कैमरा है, जो ये वाला कैमरा है, ये प्रोजेक्टर की तरह काम कर रहा है। तब समझ लो हमारे ये सारे जो कार्ड है वो पर्दा है, और जो हमारा कैमरा है वो प्रोजेक्टर है। तो अब ये क्या करेगा, उस डेप्थ के बिहाफ पे, उस डेप्थ के हिसाब से कैमरा को प्रोजेक्ट करेगा, ये उन कार्ड के ऊपर उस इमेज को प्रोजेक्ट करेगा। कैसे, अब ये देखो, सारे के सारी इमेजेस मैंने जैसे जैसे कनेक्ट करता जा रहा हूँ वैसे वैसे इंटरफेस बढ़ते जा रहे हैं। अब पांचवा कार्ड भी कनेक्ट कर देते हैं, तो देखो आ गया, पूरा का पूरा अलाइन हो गया अच्छे से। अब क्या करना है, टैप प्रेस करोगे तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे जाके, एक पाथवे रेडी हुआ है कि नहीं, डेप्थ के साथ, कि ये हमारी ये राइट वाली दीवार है, ये हमारी लेफ्ट वाली दीवार है, ये हमारा फुटपाथ है, वो हमारी छत है, और हमारा बैक बैक पार्ट ये आ चुका है। दिखाई दे रहा है। अब ये हमारी एक इमेज थी, हमने इसे 3D इंटरफेस के अंदर मॉडल के हिसाब से क्रिएट कर दिया है। अब क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं है, जो ये कैमरा है इसकी एक कॉपी लेंगे। अब एक और चीज, डबल क्लिक ऑन कैमरा, यहां पे कैमरा के नाम दिखाई दे रहा है, इसको लिख दो प्रोजेक्टर। ठीक है, मैं यहाँ पे इस कैमरा को एज अ प्रोजेक्टर यूज कर रहा हूं, तो मैंने इसे छोड़ दिया। अब यहाँ कैमरा प्रोजेक्ट आ चुका है। ठीक है, इसी कैमरा को कंट्रोल सी कंट्रोल वी करो, कंट्रोल सी करके आगे जाके कंट्रोल वी कर दो, ये कैमरा आ चुका है हमारा। डबल क्लिक ऑन कैमरा, अब इसके अंदर कर दो ट्रैकिंग। मैंने दोनों कैमरा को अलग अलग लिया। अब जो ये वाला कैमरा है ना, स्कैनलाइन रेंडर का जो कैमरा वाला पार्ट है, इसको कैमरा से कनेक्ट कर दो, और स्कैनलाइन रेंडर पे जाके वन प्रेस कर दो। अब हमारे पास दो कैमरा आ चुके हैं, दिख रहा है। ये प्रोजेक्टर है, ये हमारा ट्रैकर है। डबल क्लिक ऑन ट्रैकर कैमरा, जस्ट इसको जहां पे अभी वहीं रहने दो। अब क्या करना होगा, ट्रैकर कैमरा पे डबल क्लिक करके हल्का सा आगे लेके जाता हूं, तो अब यहाँ पे जूम, थोड़ा सा जूम शो होगा। ठीक है, थोड़ा सा जूम शो हो रहा है। जस्ट इसके मेन वैल्यू पे लेके जाते हैं। अब ट्रैकर के वो क्या, या ट्रैकर वाले कैमरा के अंदर जाओ, डबल प्रेस करो, और यहां पे जाके तुम्हें दिखा रहा है इधर ट्रांसलेट का ऑप्शन, इस पे लगाएंगे की फ्रेम। राइट क्लिक, सेट की फ्रेम। एक सेकंड हटाओ पहले, इसे फर्स्ट फ्रेम पे लेके जाते हैं। अब यहां जाके सेट की फ्रेम कर दिया। 100th फ्रेम पे लेके आके इस कैमरा को अंदर की साइड ऐसे एनिमेट कर दो। टैप प्रेस करो, वापस आओ। अब ये देखो, अरे इसको वापस लेके जाके अब इसको प्ले करके देखो। ये एक सिंगल इमेज के अंदर हमने 3D इंटरफेस में चेंज करके डेप्थ दिया हमने इमेज को। समझ में आया ये कैसे हुआ है। यस सर। अब अगर यहाँ पे टैप प्रेस करके देखोगे तो एक कैमरा, जो हमारे पास दो कैमरा थे, एक कैमरा प्रोजेक्टर है, ये कैमरा ट्रैकर है। यहाँ देख रहे हो कैमरा प्रोजेक्टर हमारा लगा हुआ है इनको प्रोजेक्ट करने के लिए, और कैमरा ट्रैकर हमारा मोशन दे रहा है। यहाँ पे हमने एक 3D मॉडल को क्रिएट किया, उसको इमेज पे, उस इमेज को हमने 3D कैमरा के अंदर प्रोजेक्ट किया, जिससे उसके अंदर डेप्थ आ गई। ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी गहराई आ गई। और फिर एक कैमरा को हमने ट्रैकर की तरह यूज किया, जहां पे वो उस फुटेज को रिकॉर्ड करेगा। हमने उसको ट्रैक कर दिया। अब हमारे पास एक ऐसा मोशन आ चुका है जो स्टिल इमेज से मोशन में दे चुका है।
इसमें कोई डाउट है? अब करके देखोगे तब ज्यादा समझ में आएगा। इस नोड ग्राफ का फोटो ले लो और एक बार करके देखो। अगर कोई दिक्कत आता है तो अभी पूछो। सर एक डाउट था मुझे, पिछली क्लास में हमने जो किया था ठीक है। उस पे जो